भारत रहस्यों से भरा हुआ है। कदम कदम पर ऐसी जानकारियां सामने आती हैं, जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं होता है। हिंदुस्तान का इतिहास इसी तरह की कई जानकारियां अपने दामन में समेटे हुए हैं। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों को हम आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। यह मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण भी हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किए गए सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य कम ही लोग को मिल पाता है। भारत के इस ऐतिहासिक मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। कहते हैं कि इस मंदिर में 52 टन का विशालकाय चुंबक लगा हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। ये पत्थर समुद्र की कठिनाइयों को कम करता था, जिसकी बदौलत मंदिर समुद्र के किनारे सैकड़ों दशकों से खड़ा हुआ है। एक समय ऐसा भी था जब मंदिर का मुख्य चुंबक अन्य चुंबकों के साथ इस तरह की व्यवस्था से सजाया हुआ था कि मंदिर की मूर्ति हवा में तैरती हुई नजर आती थी। लेकिन मंदिर की ये ताकतवर चुंबकीय व्यवस्था आधुनिक काल की शुरुआत में समस्या बनने लगी। चुंबकीय शक्ति इतनी तेज थी कि पानी के जहाज मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे। अंग्रेजों के काल में जब उन्हें नुकसान होने लगा तो उन्होंने मंदिर के अंदर लगे इस चुंबक को निकाल दिया, लेकिन इससे जो हुआ उसका किसी को अनुमान नहीं था। पूरे मंदिर को चुंबकीय व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया था। विशालकाय चुंबक को निकालने की वजह से मंदिर का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से मंदिर की कई दीवारें और पत्थर गिरने लगे। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के पुरी जिले में स्थित यह मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे बना है। इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। अद्भुत कला का नमूना यह मंदिर तरह से अनूठा है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े पहिए लगे हुए हैं, जिनकी विशाल रचना आपको रोमांचित कर देगी। रथ के आगे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींचते हुए नजर आते हैं। 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। वही साल के 12 महीनों के सूचक भी माने जाते हैं। पहियों में लगी 8 तीलियां दिन के 8 प्रहरों के बारे में बताती हैं। यहाँ की सूर्य मूर्ति को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, इसलिए इस मंदिर में कोई भी देव मूर्ति मौजूद नहीं है। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर का निर्माण 1285 में गंग वंश राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर जीत के बाद राजा नरसिंहदेव ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में इस मंदिर में आक्रमणकारियों ने लूटपाट मचा दी और यहाँ स्थापित मूर्ति को बचाने के लिए पुजारियों ने उसे पुरी में ले जाकर रख दिया था। इस समय पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था और धीरे धीरे पूरा मंदिर रेत से ढक गया था। फिर 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन में रेस्टोरेशन का काम प्रारंभ हुआ और उसी दौरान सूर्य मंदिर की खोज की गई। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 मूर्तियां हैं, जिसमें सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। मान्यता है कि इस मंदिर के करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। ऐसी कहावत है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद मुख्य शिल्पकार दिसुमोहराना के बेटे धर्मपदा ने निर्माण पूरा किया और मंदिर बनने के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ है। कोणार्क शब्द 2 शब्दों कोण और अर्थ से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अर्थ का अर्थ सूर्यदेव है। इस मंदिर में भगवान सूर्य रथ पर सवार हैं। यह मंदिर जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को श्राप मिलने के कारण कोढ़ रोग हो गया था, जिससे निजात पाने के लिए साम्ब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्य देव ने उन्हें इस रोग से मुक्त किया। तब उन्होंने इस जगह पर सूर्य देव का मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और नदी में स्नान के दौरान उन्हें सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की इस प्रतिमा को विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी मूर्ति को साम्ब ने स्थापित किया। तो दोस्तों, ये थी कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी कुछ अद्भुत और रहस्यमयी कहानियाँ, और जिसमें वैज्ञानिकता के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।